हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे से होंगे। ये देखिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ 6 मंथ्स के बच्चे का ये सॉक्स बनाना। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये देखिए, मैंने इसे 2 कलर की ऊन से बनाया है। आप चाहें तो 1 कलर की ऊन से भी बना सकते हैं। मैंने इसमें 3 प्लाई की ऊन को इस्तेमाल किया है और 10 नंबर की सिलाइयों से बनाया है। बहुत ही सुंदर बन के आया है। ये देखिए, ये इसका फ्रंट, यहाँ पर मैंने डोरी डाली हुई है। बहुत सुंदर बना हुआ है। ये एक मैंने बना लिया है, दूसरा मैं आपको बनाना बताऊंगी कि किस तरह से हम उसे बनाएंगे। ये सॉक्स बहुत ही जल्दी बन जाता है, 1 घंटे में आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर देखिए, मैंने 10 नंबर की सिलाई में 3 प्लाई की ऊन है, इसमें मैंने 42 फंदे डाल लिए हैं सिंपल एक धागे से। ये 1 प्लाई, एक इसमें कोई भी हमने डबल, जैसे हम नॉर्मल डालते हैं तो 2-3 इस तरह से करके फिर बनाते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ सिंगल से ही, सिंगल इस तरह से मैंने डाले हैं 42 फंदे यानी 42। अब इन्हें हम बुनना शुरू करेंगे। पहली सिलाई थोड़ी सी टाइट रहेगी। ये देखिए, उल्टा उल्टा बुनते जाना है पूरी सिलाई को इस तरह से। पूरी सिलाई हमें इसी तरह उल्टी उल्टी बुननी है। तो इसी तरह से बुनते जाना है। ये देखिए, फर्स्ट रो को बुनते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ और इसे भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। दो फंदे और रह गए हैं, इन्हें भी बुन लेंगे और ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके उल्टी तरफ हैं यानी रॉन्ग साइड, तो इसे भी हम देखिए, पहले हम एक फंदा उतारेंगे इस तरीके से, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और बाकी के फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से। जैसे हमने सीधी सिलाई बुनी थी उल्टी उल्टी, उसी तरह से उल्टी सिलाई भी उल्टी ही बुनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें 7 सिलाई बुननी है टोटल। सीधी तरफ से भी ऐसे ही बुनना है और उल्टी तरफ से ही। तो मैं दोनों तरफ से बुनते हुए 7 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से बुनते हुए। ये देखिए, मैंने इसकी 7 रो कंप्लीट कर ली हैं, इधर से भी और उल्टी तरफ से भी। यहाँ देखिए, ये हमारी जो रो बनी है 1 2 3 4, इधर 4 हैं सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से 3 है, 1 2 3। तो इस तरह ये हमारी 7 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर ऊन को चेंज करेंगे, दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। मैंने यहाँ पर वाइट कलर की ऊन का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी कलर का कम्बिनेशन कर सकते हैं, जो वुलन आपको अच्छी लगती है आप उसका कम्बिनेशन करके इसे बना सकते हैं। ये नई तरह की सॉक्स हैं और मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। उनकी नॉट लगा ली है वुलन की। अब देखिए, अब हम इस तरीके से बनाएंगे। पहले फंदे को उतार लेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है, उल्टा उल्टा बुनते हुए। मैंने उल्टी तरफ से ऊन को जोड़ा है, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने वाइट कलर से बुनते हुए उल्टी रो को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर फंदों को डिवाइड कर दिया है। मैंने यहाँ पर 10 फंदों के बाद यहाँ मार्कर लगा दिया है और इधर भी 10 फंदे बुन गिन के यहाँ पे और 10 यहाँ पर मैंने
मार्कर लगा दिया है। अब ये हमारे 10 फंदे इधर हैं, 10 फंदे इधर हैं और बीच में हमारे 22 फंदे हैं। टोटल हमारे 42 फंदे थे, तो 10 और ये 10 20 और बीच के हैं 22, तो टोटल हो गए हमारे 42 फंदे। अब देखिए हम आगे सीधी तरफ हैं और किस तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरह से, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और टोटल 10 फंदे बुनेंगे। पहले हम 2 हो गए हमारे, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदे बुन लिए हैं। मार्कर को इधर कर देंगे। अब देखिए जो हमारे ये 22 फंदे हैं, हमें इन 22 फंदों को 2 फंदे सीधे बुनने हैं और 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। इसी तरह से यहाँ 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, पूरे यहाँ तक बनाने हैं जहाँ तक ये हमारा मार्कर लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले हमें फंदों को बढ़ाना है, तो हम पहले जाली बनाएंगे। तो देखिए जाली किस तरह से बनाएंगे। ये जो हमारी ऊन है इसे हम इधर ही रहने देंगे। सीधा फंदा लेना है हमें, तो हम यहीं से ही सीधा फंदा ले देंगे। ये हमारी जाली बन गई यहाँ पर। तो 2 लेने हमें सीधे, ये 2 हो गए हमारे सीधे और एक फंदा बढ़ गया। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे हो गए। अब 2 फंदे सीधे, जहाँ तक मार्कर है वहाँ तक हमें ऐसे ही बुनना है। बिल्कुल इजी वे में बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए 2 सीधे हो गए हमारे, ये 2 उल्टे। ऊन को उस तरफ करेंगे, फिर से 2 बनाएंगे सीधे, ऊन अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। इस तरह से ये 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन उधर करेंगे, 2 फंदे सीधे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, ऊन उस तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे। ये हमारे 22 फंदे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ तक। ये हम मार्कर करेंगे इधर। अब हमें यहाँ पर जाली डालनी है, तो देखिए किस तरह से डालेंगे, इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा फंदा, ये जो ऊन है ये हमारी इधर है, तो हम यहाँ से इस तरह से लाएंगे और इस तरह से लपेट देंगे। ये देखिए हमने लपेट दिया, एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब ये हमारे 10 फंदे हैं टोटल, इन 10 फंदों को हम बुन लेंगे, उल्टा उल्टा बुनेंगे। दोनों लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड हम फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। और जो बीच के 22 फंदे हैं उन्हें हम 2 सीधे और 2 उल्टे के हिसाब से बनाते जाएंगे। ये देखिए रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम उल्टी तरफ हैं, पहला फंदा उतारेंगे और ये जो हमारे टोटल 11 फंदे हैं, यानी जाली वाला भी लगा के, इन सबको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे जहाँ तक हमारा मार्कर लगा हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये 10 फंदे मैंने बुन लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फंदे के बाद अब हमारा ये जाली का जो फंदा है हम इसे भी बुन लेंगे। ये हमारे टोटल 11 फंदे हो गए। अब जो हमने 2 सीधे और 2 उल्टे बनाए थे उन्हें उसी तरह से बनाना है। जो सीधी सिलाई में सीधे थे वो उल्टी सिलाई में उल्टे बुने जाएंगे। जैसे कि देखिए ये हमने सीधी सिलाई में सीधे बुने थे, अब इनको हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों को, ऊन को उस तरफ करेंगे। अब ये हमने उधर सीधी सिलाई में उल्टे बुने थे, तो उल्टी सिलाई में इन्हें हम सीधा बुनेंगे। इस तरीके से जैसे बॉर्डर बनाते हैं सीधा उल्टे का, उसी हिसाब से इसे भी बनाना है। 2 सीधे और 2 उल्टे। ये देखिए जो हमारे 22 फंदे हैं उन्हें हम इसी तरीके से दोनों सिलाइयों में, सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी, बॉर्डर के हिसाब से ही बनाएंगे। यानी जो सीधी सिलाई में सीधे हैं वो उल्टी सिलाई में उल्टे बनेंगे। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे ये 22 फंदों को। दो उल्टे फंदे, ऊन उस तरफ करेंगे, 2 सीधे फंदे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। तो ये हमारे 22 फंदे पूरे कंप्लीट हो गए हैं।
बीच के जो ये हमारे 20 यहाँ से मार्कर से लेकर यहाँ तक 22 फंदे हैं, ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये हमारी जाली है, जाली को हम उल्टा बुनेंगे, मार्कर को उस साइड करेंगे और ये 10 फंदे हैं जो हमारे, इन्हें भी हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी 2 रो डिज़ाइन की कंप्लीट हो जाएंगी। रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिर से सीधी तरफ हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर रेड कलर की ऊन को हटा दिया है। अब हमें उसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। ये देखिए पहले फंदे को उतार लेंगे। अब की सिलाई में हमें 11 फंदे बुनने हैं उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं। इस मार्कर को हटा के पहले हम 11 इधर कर लेंगे। ये 11 फंदे हमारे उल्टे हो गए, मार्कर लगा देंगे और यहाँ पर 2 फंदे अब हमें सीधे लेने हैं। इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है, हमारे 2 फंदे यहाँ सीधे हैं तो 2 फंदे यहाँ भी सीधे होने चाहिए। ये जाली है ये वाली, इसके पहले जो ये 2 फंदे हैं ये हमारे सीधे फंदे हैं, तो इधर भी सीधे हैं और इधर भी सीधे हैं, ये ध्यान रखना हमें। और इसी तरीके से ये देखिए जाली बनाएंगे, ऊन को यहीं रहने देंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे इस तरह से। 1 2 सीधा बुनने के बाद फिर से 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से जैसे मैंने अब बताया है, आपको इसी तरह से बनाते हुए सीधी और उल्टी दोनों सिलाई की तरफ से ये हमें 12 रो कंप्लीट करनी है टोटल। ये हमारे 10 फंदे हैं। जब हमारे 16 फंदे हो जाएं, अब 11 हो गए, जैसे अभी पिछली सिलाई में 11 हो गए थे, अब इस सिलाई में मैंने एक जाली और डाल दी है तो ये 12 हो गई। जब आगे हम सीधी तरफ आएंगे 13 14 15 16, इस तरह से यहाँ भी एक एक फंदा बढ़ता जाएगा और एक एक फंदा इधर बढ़ता जाएगा। तो जब हमारे इधर 16 फंदे हो जाएं और इधर भी 16 फंदे हो जाएं और 6 जाली डल जाएं, तो तब तक मैं इतना बना लेती हूँ 6 जाली बन जाएं और ये हमारे 16 फंदे हो जाएं इसी तरीके से। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरा कर लिया है। ये देखिए ये जो हमारी धारियाँ बनकर आई हैं ये हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 12 सिलाइयाँ हैं ये सफ़ेद कलर की, और ये हमारी 6 जालियाँ बनी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 जाली हैं और 12 ये मैंने लाइनें की हैं। 6 जाली और 6 लाइनें हैं, दोनों मिला के 6 हैं दोनों ही। और देखिए ये हमारे फंदे हो गए अब यहाँ पर 16। जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे 10 फंदे थे, हमने 6 फंदे और बनाए हैं, यानी सीधी और उल्टी सिलाई मिला के हमने 12 सिलाई यहाँ पर निकाली हैं। तो ये दोनों साइड हमारे 16 इधर फंदे हैं और 16 इधर फंदे हैं, 20 के हमारे ये 22 फंदे हैं। तो अब देखिए अगली रो हमें किस तरीके से बनानी है। पहले फंदे को हम उतार लेंगे, ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे, जो ये हमारे 16 फंदे हैं टोटल, इनको हम उल्टा ही बुनेंगे। पहले मैं इन्हें बुनती हूँ। जहाँ पर हमारा ये मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक हमें बुनना है। ये देखिए 16 फंदे मैंने टोटल बुन लिए हैं। मार्कर को अब हम हटा देंगे और जो हमारे ये फंदे हैं 22 फंदे, इनको हमें 11 करना है, यानी 2 सीधे हैं जो हमारे। ये देखिए पहले हम ऊन को उस तरफ करेंगे, ये 2 फंदे हमारे सीधे, इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे इस तरह से। यहाँ से देखिए इस तरह से ये 2 फंदों का एक हो गया है। ऊन इधर करेंगे, अब ये उल्टे फंदे हैं तो इन 2 फंदों को हम उल्टा ही एक कर देंगे इस तरह से। सीधे को सीधी तरफ से और उल्टे को उल्टी तरफ से 2 फंदों का एक करते जाएंगे।
तो ये हमारे टोटल 11 फंदे रह जाएंगे। इसी तरीके से देखिए करते जाना है। ये सीधी तरफ है तो ये हमारे सीधे फंदे होंगे, 2 फंदों का एक होगा, और ऊन अपनी तरफ कर लेंगे। ये उल्टे फंदे हैं तो इन्हें हम उल्टा ही बुन लेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे। तो इसी तरह से ये हमारे जो 22 फंदे हैं ये हमारे 11 फंदे रह जाएंगे। दो फंदों का एक, अब ये सीधी तरफ है तो सीधी तरफ से 2 फंदों का एक, अब उल्टी तरफ है तो इधर से 2 फंदों का एक उल्टी तरफ से। अब ये सीधी तरफ है तो ये सीधी तरफ से 2 फंदों का एक। अब ये हमारे टोटल 22 में से 11 फंदे रह गए हैं, ये देखिए इस तरह से। और बाकी जो हमारे 16 फंदे हैं इधर वाले, इन्हें हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। पूरे 16 फंदों को उल्टा हम बुन लेंगे। ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उल्टी तरफ हैं, पहले हम पहला फंदा इधर से उतार लेंगे इस तरह से, और बाकी के 15 फंदे हम इसी तरह से बुन लेंगे उल्टे उल्टे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल हमारे 16 फंदे हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए अब हम क्रोशिया में ये जो हमारे 11 फंदे हैं, इन 11 फंदों को इस तरह से उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 फंदे हमारे क्रोशिया में आ गए हैं। अब हम इन्हें एक करेंगे, इन 11 फंदों का एक करेंगे, इस तरह से निकालते जाएंगे इनमें से धीरे धीरे। ये देखिए ये सभी 11 फंदे इसमें आ गए हैं, और थोड़ा सा टाइट कर देंगे इस तरीके से। और जो ये हमारा एक फंदा हमें मिला है, इसको हम इस वाली सिलाई में वापस डाल लेंगे और क्रोशिया को हटा देंगे। क्रोशिया हटा दिया, उसका फंदा हमने इसमें उतार लिया और थोड़ा सा इसको हमने खींच लिया है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये इकट्ठा हो गया। अब जो हमारे 16 फंदे हैं इनको हम फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करने के बाद ये हम उल्टी तरफ हैं, जो सीधी सिलाई होगी वो भी हमारी पूरी सिलाई उल्टी ही जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ अभी। ये देखिए रो हमारे इधर की कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी तरफ हैं इस तरह से। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है देखने में और बिल्कुल इजी वे में बनता जा रहा है। ये देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे हम इस तरह से। तो मैं इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा बुनते हुए। यहाँ पर डोरी भी डल जाएगी हमारी। ये देखिए यहाँ पर होल से बन गए हैं थोड़े बड़े बड़े से। ये जो हमने 11 फंदों का एक किया है, यहाँ पर देखिए ये, और जो ये हमारा एक फंदा आया था 11 फंदों का, यहाँ पर डोरी डालने के लिए जगह बन गई है। एक ये बन गई और एक ये पीछे 2 बन गई हैं। इसी तरह से पूरी रो हमारी, यहाँ देखिए उल्टा लेना हमने एक फंदे को, वो ले दिया मैंने, और इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
वाइट को उल्टा बुनते हुए मैंने पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ऊन को चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर की ऊन को फिर से लगा लिया है, वाइट को यहीं पर छोड़ देंगे और रेड कलर की ऊन से पूरा उल्टा बुनेंगे पूरी सिलाई को। तो इस तरह से बुनते हुए मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये देखिए मैंने रेड कलर से ऊन को कंप्लीट, इसको रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके सीधी तरफ हैं। सीधी तरफ के लिए अब हम यहाँ पर एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से एक सीधा हो गया, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस तरह का हम बुनते हुए बॉर्डर बनाएंगे इसका टोटल 7 सिलाइयों का। इस तरह से एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से बनेगा। तो जब हम 7 सिलाइयों का बॉर्डर बना लेंगे तो रेड कलर का जो हमने ऊन लगाई है उसकी रो हमारी 8 हो जाएंगी, क्योंकि हमने अभी उल्टी तरफ से, यहाँ पर देखिए ये उल्टी तरफ से इसे बुना है। एक सिलाई तो ये हो गई। अब बॉर्डर की हमें 7 सिलाइयाँ बुननी हैं, तो टोटल हो जाएंगी 7 + 1 8। तो 8 सिलाइयाँ मैं पूरी, एक तो हो गई है हमारी कंप्लीट। ये देखिए मैंने रेड कलर से बुनते हुए बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। रेड कलर की हमारी टोटल 7 सिलाइयों का तो रेड कलर की ऊन से ये जो है बॉर्डर बना है, और एक कलर मैंने जो ये एक सिलाई उल्टी बुनी थी ये रेड कलर की। तो टोटल हमारी 8 सिलाई रेड कलर की हो गई हैं। अब हम ये हमारा पूरा बन गया है, इसे बंद करेंगे। तो देखिए बंद किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला फंदा, अब हमने रेड कलर की ऊन को हटा दिया है यहाँ से, क्योंकि हमें उसकी अब ज़रूरत नहीं है। पहले हम 2 फंदों को बुनेंगे। 2 फंदे बुनने के बाद जो पहला फंदा था वो दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल देंगे इस तरह से। दूसरा फंदा अब आ गया। इसी तरीके से हम एक फंदा बुनते जाएंगे और एक उसके ऊपर से उतारते जाएंगे हर बार। थोड़ा हल्के हाथों से ही करना है, ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो फिर ये ऊपर का जो हमारा ये बॉर्डर का है बंद करने का वो बहुत टाइट बन जाएगा और इसमें से बच्चे का पैर जा नहीं पाएगा। तो इसलिए बिल्कुल हमें हल्के हाथों से बनाते जाना है नॉर्मल, इस तरीके से। अगले फंदे को बुनना है पहले, उसके बाद पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देना है। इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारा बंद होने लगा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे बंद कर दिया है पूरा, ऊपर से वाइट कलर का। आप चाहें तो रेड कलर से भी बंद कर सकते थे, लेकिन मैंने वाइट कलर से किया है थोड़ी लुक अच्छी आने के लिए। अब हम देखिए, पहले मैं आपको सीधा दिखा देती हूँ। ये इस तरह से जुराब बनेगा। तो उल्टा हम सिलेंगे, इसे उल्टा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारी 6 रो बनी हुई है डिज़ाइन, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से जो ये बीच का है यहाँ का हिस्सा इस तरह से यहाँ से मोड़ेंगे और यहाँ तक। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में सिलाई कर देंगे। जहाँ रेड कलर की ऊन है वहाँ रेड कलर से सिलाई करेंगे, जहाँ वाइट कलर की ऊन है वहाँ वाइट कलर से करेंगे, और यहाँ रेड कलर की है तो यहाँ रेड से। तो इस तरह से पूरा मैं पहले सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस जुराब को सिल लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिल लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर जुराब बनकर आया है। अब हमें इसमें डोरी डालनी है। तो मैं आपको ये देखिए इस तरह से डालनी है और ये डोरी है। तो पहले मैं आपको डोरी बनाना बताती हूँ किस तरीके से बनानी है। तो इसे हम क्रोशिया से बनाएंगे। इस तरह से चेन बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हम टोटल 82 चेन बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बड़ी चाहिए तो आप और ज़्यादा बड़ी भी बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से 82 चेन बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए ये चेन हमारी बनकर पूरी डोरी बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे इसमें डालेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से डालना है। जो यहाँ पर हमारे होल बने थे, एक इधर और एक इधर, तो इधर से ही हम डालना शुरू करेंगे। और ये रेड कलर की जहाँ हमने ऊन लगानी शुरू की थी, वहाँ से हम इस तरह से निकालते जाएंगे क्रोशिए को। ये देखिए बिल्कुल किनारे पे आ गए हैं हम लास्ट में, यहाँ जहाँ हमने सिलाई की थी सॉक्स की। और इस तरह से हम जुड़ाव, ये जो हमने डोरी बनाई है, इस डोरी को इसमें क्रोशिया में फंसा के धीरे धीरे निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए एक साइड हमारी ये डोरी डल चुकी है। अब हम दूसरी साइड डालेंगे यहाँ से। तो इसी तरह से यहाँ से लेंगे। यहाँ से लेने के बाद हर चेन जो हमने ये रेड कलर की वूल लगाई थी, वहाँ से हर जो हमें छोटे छोटे सुराख दिखेंगे उनमें से निकालते हुए इस तरह से यहाँ किनारे तक लाएंगे जहाँ हमने सिलाई की थी। यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ किनारे से इसको इसमें फंसा लेंगे और धीरे धीरे निकालते हुए ले जाएंगे इस तरह से। डोरी यहाँ पर डल गई है इस तरह से। इनको हम बराबर कर लेंगे। ये डोरी हमारी डल गई और इसमें हम इस तरह से नॉट लगा देंगे। ये हमारी बुटीज बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए अब मैं आपको दोनों बुटीज दिखाती हूँ कि किस तरह से वो बनी है। ये देखिए ये बेबी बुटीज हमारी बनकर दोनों तैयार हो गई हैं इस तरह से। बहुत ही सुंदर बनी है। आप भी इसे बना सकते हैं अपने बेबी के लिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।